बिजनौर नेहरू स्टेडियम में कुछ लोगों द्वारा अव्यवस्था का इल्ज़ाम लगाया गया है। जब हमने स्टेडियम में वहाँ के अलग अलग खेलों के कोचों से बात की तो उनका कहना है कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद हैं और बिल्कुल भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। वहीं प्रॉपर 2 सफाई कर्मचारी भी स्टेडियम के अंदर लगे हुए हैं। वहीं जब हमने बैडमिंटन हॉल या फिर शूटिंग रेंज या फिर जिम वाला एरिया देखा हो तो उसमें भी सफाई का माकूल इंतज़ाम दिखाई दिया। बहरहाल कोचों का कहना है कि कुछ लोग अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, वो ही इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वहीं कोचों ने क्या क्या हम सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि कोच आखिर अपनी क्या राय रखते हैं। ज़रा जी, आप यहाँ पर हॉकी कोच हैं जी। और कुछ इस तरह के इल्ज़ाम यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा लगाए गए कि यहाँ बड़ी अव्यवस्था है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ अव्यवस्था भी थोड़ी बहुत तो होती है। सबके मानक तो हम लोग पूरे नहीं कर सकते। लेकिन इस समय बरसात का मौसम है, आपको पता है, एक तरफ घास कटती है, दूसरी तरफ बढ़ जाती है। अब उसमें घास का कोई फ़ोटो खींच के डाल दे या कुछ डाल दे, अब एक तरफ की बढ़ी है तो उधर का डाल दे, जिधर की कटी है उधर का क्यों नहीं डाला गया? पहली बात तो ये। दूसरी बात वॉशरूम का भी ये है कि वॉशरूम सबका लिए जब अवेलेबल रहता है, जब इतना बंदा जाता है एक टाइम में तो वो गंदा तो हो ही गए। तो सफाई के लिए भाई जब हमारे 2-2 स्वीपर हैं, वो आते हैं, वो सफाई करते हैं। क्या यहाँ पे अतड़ी साले बच्चे से पूछ लीजिए आप जाके कि करते हैं या नहीं करते, साफ मिलता है या नहीं मिलता। मतलब तो जो भी इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं आपकी नज़र में। बेबुनियाद है। यहाँ पर अव्यवस्थाओं को लेकर के कुछ इल्ज़ामात लगे हैं, तो क्या उस बारे में आपका कहना है? नमस्कार, मैं बैडमिंटन कोच नेहरू स्टेडियम, मेरा नाम शबाब आलम है। ये जो बिजनौर स्टेडियम के बारे में रूमर फैलाया जा रहा है, ये सब बेबुनियाद है। जिस एक वीडियो में एक अनमोल चौधरी नाम का कोई यूट्यूबर है, वो कह रहा है कि नेहरू स्टेडियम में बैडमिंटन कोच नहीं है। तो बैडमिंटन कोच मैं खुद हूँ यहाँ पर, और दूसरा उसने मुद्दा उठाया है कि यहाँ पर कोई भी कुश्ती का कोच नहीं है। तो कुश्ती कोच के बारे में बता दूं, जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, हम लोग यहाँ से डिमांड करते हैं और कोच को भेजना ना भेजना निदेशालय के हाथ में होता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि ट्रैक उबड़ खाबड़ है। तो मैं सिर्फ बिजनौर की नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जब बरसात आती है तो हर स्टेडियम में घास हो जाती है, और जब खिलाड़ी उस पर खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो उबड़ खाबड़ थोड़ा बहुत कहीं से हो ही जाता है। जिसको उस यूट्यूबर ने दिखाया है वो सरासर गलत है। वहीं पर आता है पॉइंट नंबर 4 कि वॉशरूम गंदा रहता है और ये सब। तो सर, जहाँ पर 200-300 एथलीट एक साथ दौड़ते हैं, वो रोज़ वॉशरूम जाते हैं, तो सर किस घर में अगर 10 से 12 सदस्य हो, वहाँ का भी वॉशरूम थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पर सफाई रोज़ होती है, और ये जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं सब पर, ये सब बेबुनियाद है, सब रूमर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। धन्यवाद। जी, आप यहाँ पर बिजनौर स्टेडियम में वेट लिफ्टिंग के कोच हैं। कुछ यहाँ पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि यहाँ बड़ी अव्यवस्थाएँ हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, यहाँ पर अव्यवस्थाएँ कुछ भी नहीं है। अब जब से सर ने ज्वाइन किया है तब से बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। और जैसे वेट लिफ्टिंग का ही मानो तो हॉल पहले ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन अब सर के आते बहुत सही हो गया, नया वेट मिल गया। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सर ने बहुत सुधार दिया, नया हॉल आ गया, सिंथेटिक ट्रैक भी जैसे पास करा दिया सर ने, और कबड्डी हॉल भी पास करा दिया सर ने। तो सर पे जो बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, कुछ वीडियो हैं डाल रहे हैं, कोई अनमोल चौधरी है, और वो कहता है कि भाई मतलब इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। लेकिन सर, मैंने उसका अकाउंट खोलकर देखा है, और वो खुद भी कहता है कि आप जैसे साइकिल चलाते हो, स्टोर की साइकिल चलाते हो, कोच कहता है कि 2 महीने में रिजल्ट नहीं आया, तो भाई कैसे चलानी है, वो खुद बता रहा है कि कैसे चलानी है। ठीक है सर, तो ये सब चीज़ें वो खुद कह रहा है, और फिर कह रहा है कि आप इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो। भाई जब तुम इंजेक्शन लगाने को मना कर रहे हो तो खुद ही बोल रहे कि लगाओ। एक वीडियो में कह रहे हो आप लगाओ, दूसरे में कह रहे हो कि ये यूज़ क्यों हो रहे हैं। तो सर, मैं कहना यही चाहूँगा कि भाई पहले आप कंफर्म कर लो कि आपको लगवाने हैं या छुड़वाने हैं। जी, यहाँ पर आप सफाई कर्मचारी हैं। मैं यहाँ पे पवन कुमार स्वच्छता पद पर कार्यरत हूँ। मुझे यहाँ सेवा करते हुए 26 साल पूरे हो चुके हैं। ये जो यूट्यूबर है, ये कभी कोरोना काल में आया करता था,
और ये जो इंजेक्शनों का चलन चला रहा है बहुत पुराना चला रहा है, इस पे हमारे स्पोर्ट्स वाले साहब ने सख्ती करी है, जिसको लेके वो इस तरह की ट्यूबें डाल रहा है, क्योंकि दोनों टाइम वॉशरूम साफ होते हैं, CCTV कैमरे लगे हैं, वहाँ की फुटेज देखी जाए, यदि हम दोषी हैं तो हमारे साथ सख्त कार्रवाई की जाए।